यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 10वां दिन है और आज भी रूसी हमले लगातार जारी हैं। एक दिन पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था और अब पुतिन की सेना का फोकस एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर है। कीव के बाहरी इलाकों से रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं, फायरिंग की लगातार आवाजें सुनाई दे रही हैं और जबरदस्त शेलिंग हो रही है। तो यूक्रेन पर 10वें दिन भी रूस के हमले जारी हैं। रूसी सैनिक कीव से सिर्फ अब 13 किलोमीटर के फासले पर खड़े हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 10वां दिन हो चुका है और इस बीच पुतिन पर न्यूक्लियर टेरर फैलाने का भी आरोप लगा है। ज़ेलेंस्की पर देश छोड़कर चले जाने का आरोप लगा तो उनकी तरफ से एक नया वीडियो जारी हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में कल रात रूसी सेना ने जबरदस्त धमाके किए। रात के अंधेरे में हुए इस धमाके की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी और इससे दहशत हर तरफ फैल गई। एयर रेड के सायरन बज उठे, लोग बंकरों में छिपने के लिए दौड़ पड़े। रूस की सेना कीव को चारों तरफ से घेर चुकी है और उसका करीब 40 मील लंबा काफिला कीव से बस कुछ ही दूरी पर खड़ा है। वहीं से रूसी सैनिक कीव पर रॉकेट आर्टिलरी फायर कर रहे हैं। इस खास हथियार से रूसी सैनिक हर मिनट सैकड़ों रॉकेट कीव की तरफ दाग रहे हैं, जो पूरे कीव और इसके आसपास के इलाकों में काफी बर्बादी कर रहे हैं। कीव रूस के हमलों से किस तरह बर्बाद हुआ है वो आपको हम अब तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं। पूरे कीव शहर में हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जगह जगह इमारतों से धुआं उठ रहा है, सड़कें वीरान हैं। ज्यादातर लोग कीव छोड़कर बाहर निकल गए हैं और जो लोग बाकी बचे हैं वो घरों और बंकरों में छिपे हुए हैं। बर्बादी का आलम खार्किव में भी है। यहां की बर्बादी तो राजधानी कीव से कहीं ज्यादा है। रूसी सेना ने इस शहर पर ऐसे हमले किए हैं कि चारों तरफ सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। जगह जगह लाशें पड़ी हैं। घर, इमारत, अस्पताल, सरकारी संस्थान सब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। खार्किव में कुछ भी सलामत नहीं बचा है। मारियोपोल में भी रूसी हमले के बाद हर तरफ बर्बादी के निशान ही नजर आ रहे हैं। रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद वहां कई जगहों पर आग लगी हुई है, धुएं का गुबार है और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें मारियोपोल की इस वक्त आप देख रहे हैं। हर तरफ तबाही तबाही है। ज्यादातर लोग जो हैं वो शहरों को छोड़कर के पलायन कर चुके हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर शरण ले चुके हैं। लेकिन जो बाकी बचे हैं वो अपनी बर्बाद हुई चीजों को देख करके अफसोस कर रहे हैं और रह रह करके रॉकेट और गोले बारूद बरसने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। अब देखिए हर तरफ तबाह हुई गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोग अपनी चीजों को देख रहे हैं, उसका वीडियो शूट कर रहे हैं। 10वें दिन यूक्रेन पर हमले रूस के जारी हैं और ये मारियोपोल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के शहर शहर में हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है, कुछ भी नहीं बाकी बचा है। हमले के बाद से यूक्रेन में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं। जो बाकी बचे हैं वो अभी सुरक्षित ठिकानों में छिपे हुए हैं, बंकरों में उन्होंने शरण ले रखी है और वो भी सुरक्षित जगहों पर निकल जाने की फिराक में है। आज जंग का 10वां दिन है और पूरी दुनिया की नजर रूस पर रहेगी, क्योंकि रूसी मीडिया का दावा है कि कीव से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है, जबकि पेंटागन का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के काफिले को कीव से 25 किलोमीटर दूर रोक रखा है। उधर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद पूरी दुनिया में अलर्ट है। यूक्रेन ने पुतिन पर न्यूक्लियर टेरर फैलाने का आरोप लगाया है। यूएन, अमेरिका, नेटो सब ने रूस पर और ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाने की वकालत की है।
रूस और यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध में बदल चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 10वां दिन है और रूस अब यूक्रेन में महातबाही मचा रहा है। यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर तबाही के ये मंजर इस महायुद्ध की गवाही दे रहे हैं। नौ दिन में रूस ने इतने हमले किए हैं कि यूक्रेन की सूरत बिगाड़ कर रख दी है, लेकिन यूक्रेन भी इस युद्ध में पीछे नहीं हट रहा। रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ तबाही मचाते हुए बढ़ता जा रहा है। आशंका तेज है कि अगले कुछ घंटों में कीव पर रूस तूफानी हमला बोल देगा। पूरा यूक्रेन तबाही का मंजर देख रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई में न्यूक्लियर प्लांट में रूस के कब्जे ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस बात का खौफ पैदा हो गया है कि कहीं यूक्रेन का युद्ध उसी न्यूक्लियर वॉर के मुहाने तक तो नहीं पहुंच गया, जिसकी आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी। सवाल उठने लगे कि रशिया की बमबारी से कहीं इस पावर प्लांट के रिएक्टरों को तो नुकसान नहीं पहुंचा, कहीं रेडिएशन तो नहीं निकलने लगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत होगी। Виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу, бо це перемога. Перемога не тільки над російськими військовими, це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом, перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас. पूरी दुनिया रूस को चेतावनी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना एक्शन में है। रूस के बरसते बम और मिसाइलों के हमले शहर के शहर बर्बाद कर चुके हैं। यूक्रेन की इन 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए देश की स्थिति। मारियोपोल का सबसे बड़ा मॉल बर्बाद हो चुका है। सोसाइटी और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। यूक्रेन के सैनिक रूसी तोपों और मिसाइल सिस्टम पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। कीव में रशियन फाइटर प्लेन को गिराने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन से निकलने के लिए रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी मची है और खार्किव में खाने के लिए लोग आपस में भिड़ रहे हैं। ये सारी तस्वीरें कहती हैं कि यूक्रेन के हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन कुछ भी दावा करे, लेकिन सच तो ये है कि जंग के 10वें दिन उसकी हालत बदतर हो चुकी है। अब दुनिया की नजरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, यानी युद्ध की नई तस्वीर क्या होगी, अब ये पुतिन तय करेंगे। अगर पुतिन युद्ध विराम की तरफ बढ़ते हैं तो शांति आएगी, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहती है कि पुतिन के तेवर बारूदी कोहराम मचाने के हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के काफिले को कीव से 25 किलोमीटर दूर रोक दिया है, जबकि रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी सैनिक कीव से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। मतलब अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर रूसी सैनिकों का कीव पर कब्जा हो गया तो मानो यूक्रेन पर कब्जा हो गया। इसीलिए यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को रोकने के लिए शहर के सबसे बड़े पुल को ही गिरा दिया है। रूस ने यूक्रेन के खेरसोन, मेलिटोपोल, कोनोतोप शहर पर कब्जा कर लिया है और अब कीव पर आर पार की जंग है। सवाल है कि कीव को जेलेंस्की आखिर कब तक टिकाए रख सकेंगे। रूस की सेना लगभग हर शहर पर बमबारी कर रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले 5 तरफ से हो रहे हैं। रूस खुद अपनी सरजमी से अटैक तो कर ही रहा है,
साथ ही बेलारूस से भी लगातार हमले जारी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 2 शहरों लुहांस्क और डोनेट्स्क से यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमले हो रहे हैं। इन दोनों शहरों पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। इसके अलावा क्रीमिया और ब्लैक सी के रास्ते भी रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन को नेटो से बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन को नेटो देशों से मदद की उम्मीद थी, लेकिन वहां उसे निराशा हाथ लगी। ब्रसेल्स में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद नेटो की तरफ से फिर कहा गया कि वो यूक्रेन को हथियार तो मुहैया कराएंगे, रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाएंगे, लेकिन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे। दोनों देशों के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब तीसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन दुनिया को इस बैठक से उम्मीद बहुत कम है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूएन कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है और रूस मिसाइल अटैक तेज कर रहा है। कुल मिलाकर लड़ाई अब अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।